नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, हम आंसर की लेके आते हैं पिछले कुछ महीनों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज जो हम पेपर लेकर आए हैं ये 23/2/2026 को हुआ था, फरवरी के महीने में। तो आज इसका हम जीके का पार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 2025 की तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में ज्योति सुरेखा ने जो कांस्य पदक जीता था, तो उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो वो थे ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी रक्तवाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रक्तवाहिका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये कह रहा है कि ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध गांधी जी ने कौन सा विशेष आंदोलन चलाया था? तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1824 में कर्नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किस रानी ने किया था? मतलब उनके विरुद्ध जो विद्रोह था वो किस रानी ने किया था? ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर, रानी चेन्नम्मा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास के किस संकेतक के लिए जितना अधिक उतना बेहतर उपयुक्त है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है ये के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत के किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और दृष्टि दोष शुरुआती पहचान के लिए AI आधारित उपकरण शुरू किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पटचित्र कला परंपरागत रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर C है इसका आंसर, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। पटचित्र कला है जो ये भारत की परंपरागत लोक शैली है जो कि उड़ीसा, पूरी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में प्रचलित है। इसमें धार्मिक कथाओं, विशेषकर भगवान जगन्नाथ से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 प्रमुख द्वीपों समूह से बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये बोरोजिन को सामान्यतः अकार्बनिक डैश कहा जाता है। तो ये बेंजीन कहा जाता है। देखिए, बोरोजिन की संरचना बेंजीन जैसी होती है, लेकिन इसे कार्बन की जगह बोरॉन और नाइट्रोजन होते हैं। इसमें कार्बन की जगह बोरॉन और नाइट्रोजन होते हैं, इसलिए इसे अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में गंगा के मैदान में मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, वंश जो था उसका हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और उत्तर भारत में गंगा क्षेत्र पर इनका शासन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब शुरू की गई? ये 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, 2015। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना था, इसका उद्देश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत के उष्णकटिबंधीय पतझड़ मानसूनी
वनों का मुख्य विशेषता क्या है? तो इनकी जो मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर 2 है, ये पेड़ शुष्क मैदान मौसम में पत्ते गिरा देते हैं। तो पतझड़ी वन में जो पेड़ होते हैं वो गर्मी या सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी या पतझड़ी वन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर का अंतर सबसे कम है? तो ये तो केरल में है। केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, जहां पुरुष और महिलाओं में साक्षरता दर बहुत कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। जो अनुच्छेद 21 है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक रूप से की है, जिसमें गरिमा, जीवन, शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली चेरी लीग प्रीमियम लीग 2025 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका, AAI है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुडी की रचना और स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखी थी? तो R.K. नारायण है, ऑप्शन नंबर 1 है इसकी। जो R.K. नारायण जी हैं वो भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर बनाया था जो कि उनकी कहानियों और उपन्यास की पृष्ठभूमि है। और जो इसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स में उनकी पहली प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्हें एक बच्चे स्वामी के जीवन और उसके अनुभवों को दर्शाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद इसमें 32 है, आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। देखो, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, यह नागरिक को अधिकार देता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यदि होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर अक्टूबर 2025 में भारत की पहली वाणिज्यिक खदान का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, नामचिक में किया गया है ये। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है। यह कदम देश में कोयला उत्पादन को बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सितंबर 2025 में एम्स रायपुर द्वारा कौन सी सुविधा शुरू गई जो मध्य भारत की सरकारी अस्पतालों में अपनी तरह की पहली थी? तो ये रोबोटिक सर्जरी सुविधा थी, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। एम्स रायपुर ने रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की है, जिससे सर्जरी अधिक सटीक और सुरक्षित, कम दर्द वाली हो जाती है। ठीक है, यह सुविधा मध्य भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहली बार शुरू की गई, जो स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1991 के बाद भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार लाने के लिए किस सुधार उपाय का महत्वपूर्ण भूमिका रही है? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका। इसमें क्या है, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान भारत ने रुपए का अवमूल्यन किया, निर्यात सस्ते हो गए, परिणाम स्वरूप निर्यात बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें सुधार हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो दोस्तों, ये था जीके का पार्ट जो कि 23 फरवरी 2026 में जो पेपर हुआ था।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।